यहाँ पे आईन पे बात करने वालों लोगों को भी आज एंटी नेशनल करार किया जाता है। हम लोग जिन्होंने कभी बंदूक का साथ नहीं दिया बल्कि बंदूक के शिकार हुए, मैं अगर गिनना शुरू करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने मेरे साथी पिछले 30-35 साल में गोली और बम के शिकार हुए, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे। और मेरे साथी कुर्बान हुए क्योंकि हम मुल्क के साथ धोखा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं थे, बंदूक का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कभी अपने हकूक हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह नहीं किया, हमने पत्थर नहीं उठाए, फारूक अब्दुल्ला वो लीडर है जिन्होंने 87 में जब बंदूक की शुरुआत हो रही थी हजरत बल में तकरीर की और उस तकरीर में कहा कश्मीर के नौजवानों को कि अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मुझे बताओ, मैं बैठ जाऊंगा, आप किसी और को लाओ, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही लिखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस बड़े लीडर जनाब शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने की है, जिनको इतिहास में ये दर्ज है। लीबिया में कॉन्फ्रेंस थी, चीन के बड़े लीडर चू एन लाई, उन्होंने शेर कश्मीर को कहा कि हम आपको बंदूक देंगे, आप ले लीजिए कश्मीर, और बंदूक में उसका इस्तेमाल करके अपने आप को आजाद करिए हिंदुस्तान से। और लीबिया के लीडर बेन बेला ने शेर कश्मीर को वहीं पे त्रिपोली में एक कब्रिस्तान की तरफ लिया और शेर कश्मीर को कहा वो कब्र देखते हो, वो मेरे बेटे की कब्र है, मेरा बेटा इन्हीं बंदूकों का शिकार हुआ। अगर कश्मीर में बाप अपने बेटे को कब्र में सोते हुए देखना चाहता है तो बंदूक इस्तेमाल करिए। और शेर कश्मीर ने अपनी जिंदगी में कभी भी उस बंदूक को जम्मू कश्मीर में आने पे कभी भी किसी को इजाजत नहीं दी। हकीकत नहीं है कि 5 अगस्त 2019 2 यूनियन टेरिटरी कायम हुए। जम्मू कश्मीर एक रियासत में से 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। मुझे बताइए ना, आप जमीन के मामलों में, नौकरी के मामले में, स्कॉलरशिप के मामले में, स्टेट सब्जेक्ट के मामले में, इन दोनों के लिए अलग अलग कानून थे। जब हमें कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 370 को हटाने का मकसद ये था कि एक मुल्क में एक ही निजाम चलना चाहिए, तो फिर एक रियासत में 2 अलग अलग निजाम क्यों? क्या हमारे बच्चों का वो हक नहीं है जो लद्दाख के बच्चों का है? अगर लद्दाख के बच्चों के लिए नौकरियां स्टेट सब्जेक्ट के तहत रिजर्व है, अगर करगिल लेह के लोगों के लिए उनकी जमीनें महफूज रखी गई हैं स्टेट सब्जेक्ट कानून के तहत, अगर उनके स्कॉलरशिप, अगर उनका वोटिंग राइट वगैरह सारा महफूज रखा गया है पुराने 370 के स्टेट सब्जेक्ट कानून के तहत, तो फिर हमें वो कानून क्यों नहीं? हमें वो कानून क्यों नहीं?
हम बढ़ा चढ़ा के तो नहीं मांगते। हम कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यूटी बने, उनके साथ बराबर का सलूक करिए। यहां बराबर की सलूक मांगने पे भी उंगलियां उठाई जाती हैं। यहां पे आज एक अजीब सा माहौल बन गया है। आज जब हम आईनी लड़ाई की बात करते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात करते हैं, तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। बहुत आसान है आज इन बीजेपी वालों के लिए। इनको हर मुसलमान और बिलखसूस हर जम्मू कश्मीर का मुसलमान इनको पाकिस्तानी ही नजर आता है। पता नहीं हमें क्या करना होगा इनको साबित करने के लिए ना कि हम उस मुल्क के साथ है ही नहीं। हमने तो 47 में इस मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा और तब से लेके आज तक खून की कुर्बानियां देते आए इस रिश्ते को कायम और दायम रखने के लिए। हमने सिर्फ यही कहा कि हम उस रिश्ते को मुमकिन बनाने के लिए जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, जिन वादों को आईनी शक्ल पहनाया गया 370 के तहत, इनको बचा के रखें। तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं हम? क्या धोखा दे रहे हैं हम? और उसका फायदा हमने नहीं लिया, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों ने लिया, चाहे वो लैंड टू टिलर के तहत हो, चाहे रहबरे तालीम के तहत हो, चाहे रोशनी के तहत हो। जब हमसे लिया गया तो वही तो मैं कहता हूं ना बार बार, लेने के बाद मिला क्या यहाँ के लोगों को? मुझे बताइए ना, पिछले 2.5 साल में कौन सा नया कारखाना यहाँ रामबन की सरजमीन पे लगा? कौन सी नई फैक्ट्री खुली? चलिए ना, रामबन छोड़िए, मैं जम्मू चलता हूं। मुझे जम्मू में बताए ना कौन सा नया बड़ा कारखाना खुला? कठुआ से लेके सांबा, सांबा से लेके बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू, जो भी कारखाने लगे वो 2018 से पहले लगे, नया कुछ नहीं आया। तभी तो यहाँ के लोग आज एक मायूसी के शिकार हैं। लेकिन मैं आप सबों को इस स्टेज से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो इस मायूसी का भी हम इलाज करके इस रियासत को दोबारा ठीक कर देंगे। कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। मैंने जमीनी सतह पे उस तरक्की के नए दौर का सबूत देखने की कोशिश की, लेकिन दिखा नहीं। मुझे वही प्रोजेक्ट दिखे जिनकी शुरुआत पिछली हुकूमतों में हुई। हमें रेल का पुल दिखाया जाता था, आज भी दिखाया जाता है, चिनाब पे वो बड़ा पुल, ये सड़क की 4 लेन, चाहे नाशरी टनल, चाहे बानिहाल टनल, संग बुनियाद रखे गए और काम शुरू हुआ जब मेरी हुकूमत थी और यूपीए की सरकार थी दिल्ली में, तब ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। चिनाब पे जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे, कश्तवाड़ से लेके यहां तक, चाहे बगलिहार हो, चाहे कीरू हो, कावर हो, पकलडुल हो, रतले का प्रोजेक्ट हमने काम शुरू किया, इन्होंने ठप कराया। बगलिहार फेज 3 हमने उस पर मंजूरी दिलवाने की कोशिश की, सारा काम कागजी काम शुरू हो गया था। हमारी हुकूमत गई, बगलिहार फेज 3 को भी उन्होंने बंद किया डब्बे में। सांवला कोट का प्रोजेक्ट, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, सांवला कोट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ,
जैसे ही हुकूमत गई सांवला कोट प्रोजेक्ट भी ठप। तो मुझे बताए खुदारा, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, नियाबतें, ब्लॉक, तहसील, सब डिवीजन, जो जो ऐलानात हुए हमारी हुकूमत के दौरान हुए। हम कुछ नहीं मांगते मां सिवाय ये कि आप हमारे साथ इंसाफ करिए।